हाय एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। तो चलिए इस वीडियो में हम लीड कोड का 3479 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रूट इनटू बास्केट्स 3। ओके, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। यू आर गिवन टू एरेज ऑफ इंटीजर्स फ्रूट्स एंड बास्केट्स। दो एरे दिए गए हैं, ईच ऑफ लेंथ n, वेयर फ्रूट्स ऑफ i रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी ऑफ ith टाइप ऑफ फ्रूट एंड बास्केट j रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ jth बास्केट। ओके, तो कितनी क्वांटिटी है जो भी पर्टिकुलर फ्रूट है उसकी क्वांटिटीज यहाँ पे मेंशन की गई है ith इंडेक्स पे, एंड यहाँ पे कैपेसिटी मेंशन की गई है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लेस फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। ओके, लेफ्ट टू राइट हमें जाना है एंड फ्रूट्स को प्लेस करना है पर्टिकुलरली फॉलोइंग दिस टाइप ऑफ रूल्स। ओके, फर्स्ट रूल क्या कर रहा है? ईच फ्रूट टाइप मस्ट बी प्लेस्ड इन लेफ्ट मोस्ट अवेलेबल बास्केट विद कैपेसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रूट टाइप। ओके, अब ये 4 को हमें प्लेस करना है इन बास्केट्स में। ओके, किसी भी एक पर्टिकुलर बास्केट में, तो वहीं पे प्लेस कर पाएंगे जिसकी कैपेसिटी इसके इक्वल और ज़्यादा हो, जिस बास्केट की कैपेसिटी। ओके, तो नेक्स्ट रूल क्या कर रहा है? ईच बास्केट कैन होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ फ्रूट। ओके जी। नेक्स्ट इज लाइक इफ अ फ्रूट टाइप कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी बास्केट रिटर्न्स इट रिमेन्स अनप्लेस्ड। ओके, अगर किसी पे हम नहीं रख पा रहे तो वो अनप्लेस होगा। Return the number of fruit types that remain unplaced after all the possible allocations are made. ओके, तो जो भी अनप्लेस्ड फ्रूट्स है वो कितने फ्रूट्स है उसी को हमें बस रिटर्न करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। लेट अस सपोज 4 जो क्वांटिटी है इनको हमें डालना है इन बास्केट्स में। तो हम लेफ्ट से स्टार्ट कर देंगे। 3 में क्या हम डाल सकते हैं? बस यही क्वेश्चन है, सिंपली नहीं डाल सकते क्योंकि 3 की कैपेसिटी इससे लेस है। इक्वल हो जाए तो हम डाल सकते थे, बट लेस है तो नहीं कंसिडर कर सकते। 5 में क्या डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं। तो 5 अवेलेबल है अभी बास्केट। ओके, 5 में हमने कुछ कोई सा भी फ्रूट इसमें अभी तक नहीं डाला, तो फ्रूट को 4 वाली जो क्वांटिटी है इस वाली फ्रूट को हम 5 में डाल दिए। ओके, अब जैसे इसमें डाल दिए हमने, अब ये बास्केट यूज नहीं हो सकता किसी और फ्रूट के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट में डालना है। ओके, तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे और जो भी बास्केट अवेलेबल है हमारे पास उसी में हम इसको फिल करते जाना है। नेक्स्ट वाला क्या है? 2 है, इसकी क्वांटिटी 2 है। क्या हम 3 में डाल सकते हैं? ओके, फिर से हम 0 से स्टार्ट कर देंगे एंड चेक करेंगे कि बास्केट अवेलेबल है कि नहीं, एंड है तो क्या इसमें डाल सकते हैं। यही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। तो अब ये 2 क्वांटिटी जो है इसमें डाल सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं एंड ये अवेलेबल भी है। तो हमने इसको क्या किया? इसमें डाल दिया। ओके, नाउ बोथ द बास्केट्स आर फिल्ड। ओके, 3 एंड 5 बोथ बास्केट्स आर फिल्ड, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, आगे जाते हुए अब नेक्स्ट वाला क्या है? 5 है। 5 को क्या हम 3 5 में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते क्योंकि वो ऑलरेडी यूज्ड है। क्या हम 4 में डाल सकते हैं क्योंकि यही एक बास्केट अवेलेबल है? नहीं डाल सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी लेस है इस क्वांटिटी के से कंपेयर करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 5 अनप्लेस हो गया एंड हमारा आंसर 1 रिटर्न हो गया। करेक्ट। तो क्वेश्चन सिंपल था समझने के लिए। आई गेस यू गेट द आइडिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। अब सिंपल अगर हम ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे, लाइक ये पर्टिकुलर जो भी एरे है इसको 1 बाय 1 ट्रैवर्स करते हुए बास्केट्स में चेक करते जाएंगे, कोई सा भी इंडेक्स अगर अवेलेबल है। ओके, अगर अवेलेबल है तो उसमें चेक करेंगे क्या कैपेसिटी लेस देन और इक्वल्स टू दैट पर्टिकुलर फ्रूट क्वांटिटी। अगर है तो उसमें फिल कर दो एंड उसमें -1 फिल कर दो, मतलब आगे जाते हुए वो बास्केट यूज नहीं होगा। करेक्ट। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी एन स्क्वेयर। राइट। अगर एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कंस्ट्रेंट्स में देखेंगे एन इज एक्चुअली गोइंग ऑल द वे टू 10 टू द पावर ऑफ 5, तो एन स्क्वायर इट गोज टू 10 टू पावर ऑफ 10 एंड ऑब्वियस सी बात है टीएलई हिट होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या कोई और बेटर वेज है इसको सॉल्व करने के लिए? ऑब्वियसली डेफिनेटली हमें कुछ और तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में हम इसको इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसको रेंज क्वेरी, रेंज मैक्स क्वेरी जो अपनी सेगमेंट ट्री में हम यूज़ करते हैं ना, उसका यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ऑब्वियसली देर आर अदर वेज एज वेल टू सॉल्व दिस वन, बट अभी के लिए फिर से सेगमेंट ट्री को एक बार फिर से रीटच कर देते हैं। ओके, मैंने प्रीवियसली सेगमेंट ट्री के कुछ वीडियोज़ कवर करे हैं, आप जाके देख सकते हो आई बटन क्लिक करके। अब मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं लूँगा इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में सेगमेंट ट्री को, बट हाँ, ऑब्वियस सी बात है आपको सेगमेंट ट्री आना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर आती है तो 1 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लोगे। एंड बिलीव में बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी सेगमेंट ट्री को, एंड आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। किसी अगर आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सेगमेंट ट्री में फॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, तो ज़रूर एक बार सेगमेंट ट्री अगर नहीं अभी तक सॉल्व करके देखे कोई कोई सा भी क्वेश्चन, तो प्लीज़ एक बार मेक श्योर करो आज सेगमेंट ट्री को बैठ के अच्छे से समझ लोगे एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ओके, आसान है, बहुत आसान है बिल्कुल। बस उसको ज़्यादा मतलब ये सोचते बट मत बैठना कि लाइक यार हार्ड होगा या फिर इस तरीके से होगा। बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है, सेगमेंट्री बहुत ज़्यादा आसान है। तो एक बार बैठो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके।
चलिए एक बार स्क्रीन पे फोकस करेंगे अभी एंड इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू सेगमेंट 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सेगमेंट 3 के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट अस सपोज दिस इज द बास्केट दैट इज बीन गिवन एंड दीज आर द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल विद अस। ओके, तो हम क्या करेंगे, टू यूज द सेगमेंट 3 हमें क्या करना पड़ेगा, ये बास्केट को पहले डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, सेगमेंट 3 के थ्रू। ओके, अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हम नॉर्मली कैसे करते हैं, मिड पॉइंट लेंगे, आधे जो एलिमेंट्स अवेलेबल है ये आधे लेफ्ट साइड पे जाएंगे और बाकी के राइट साइड पे जाएंगे। इसी तरीके से हम सेगमेंट ट्री में डिवाइड करते 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 एट द लास्ट जो भी एरे एलिमेंट्स, इंडिविजुअल एरे एलिमेंट्स है वो लास्ट में जाके फिल होते जाएंगे। ओके, तो ये सिंपल अप्रोच फॉलो करते थे। तो क्या करेंगे, हम पहले इनिशियली मिड पॉइंट से स्टार्ट करें, लेट सपोज। तो ये पॉइंट है हमारा जहाँ से स्टार्ट, जो जरूरत इंडेक्स रहेगा अपने सेगमेंट ट्री में। ओके तो इसमें क्या रहेगा, जो भी अपनी रेंज इन टोटल लाइक 0 से लेके 5 तक पूरे एलिमेंट्स है, इन 0 से लेके 5 में जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हम एट द टॉप फिल करेंगे। ओके, सेगमेंट ट्री के जो 0 तो इंडेक्स रहेगा उसमें हमारी जो भी पूरी सारी रेंज है 0 से लेके 5 तक, लाइक इन टोटल 6 एलिमेंट्स है हमारे पास। ओके, तो उसमें से जो मैक्सिमम रहती है वैल्यू वो यहाँ पे हम फिल कर देंगे। ओके, तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हमें जो भी नीचे वाले नोट्स हैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते जाना पड़ेगा। तो हम, मैंने कहा था कि लाइक हमें इसको हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट। तो हाफ पार्ट का क्या है हमारे पास लाइक 6 4 7, ये हाफ पार्ट इस साइड जाएगा एंड रिमेनिंग लाइक 3 2 8 लेफ्ट राइट साइड जाएगा। ओके, अब सेम यहाँ पे भी इसको भी हाफ से डिवाइड कर लो, इसको भी हाफ से डिवाइड कर लो, सेम ऑपरेशन हमें कंटिन्यूसली करते जाना पड़ेगा। ओके, तो अब इस वाले पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो एलिमेंट है वहाँ पे इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम है 3 2 8, वो वाली वैल्यू इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स में आके बैठेगी, और इनमें से 6 4 7 में से जो मैक्सिमम है यहाँ पे आके बैठेगा। ओके, एंड एट द एंड जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे इनमें से जो मैक्स है यहाँ पे अल्टीमेटली जाके फिल होगा। ओके, तो बस हम सिंपली आंसर्स कंप्यूट करते जा रहे हैं, एट द एंड जैसे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो रिटर्न करते जाएंगे। ओके, तो इनिशियली आप सेम इसको भी हाफ से डिवाइड कर लो, तो इसको हाफ से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 और 4 इस साइड आएगा, 7 इस साइड आएगा। अब यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 इधर साइड आएगा। ओके, इस वाले इंडेक्स के लिए 3 2 एंड यहाँ पे 8 जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से हम डिवाइड करते जा रहे हैं सिंपली सिंपली। ओके ओके, तो मैंने इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो इनिशियली हमारे पास ये रेंज थी, करेक्ट, 6 4 7 3 2 8, इसको हमने हाफ से डिवाइड कर लिया, ये जो हाफ पार्ट है लेफ्ट साइड का। अब रिकर्सिवली हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट लेफ्ट साइड का पूरा आंसर हम निकालते जाएंगे। तो 6 4 7 को फिर से हाफ में डिवाइड कर लिया, तो 6 4 यहाँ पे आया, 7 यहाँ पे आया, तो फिर से कॉल यहाँ पे जाएगा। अब 6 4 को फिर से हाफ में डिवाइड कर दो, यहाँ पे आएगा। द मोमेंट वी रीच अ पॉइंट वेयर आई एंड जे आर बेसिकली इक्वल टू सेम। ओके, इनिशियली आई 0 पे पॉइंट कर रहा था एंड जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। ओके, अब जैसे इसको डिवाइड कर लिया, आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एंड जे मिड पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जे यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे आई एंड जे बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम इंडेक्स। ओके, जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे आई एंड जे एक दूसरे के करीब आते जाएंगे एंड एट द एंड आई एंड जे बेसिकली बोथ बिकम्स इक्वल। जैसे ही हमें पता चलेगा कि आई एंड जे आर इक्वल, हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो वाली वैल्यू फिल करनी है। तो 6 को हमने फिल कर दिया सेगमेंट ट्री के अंदर। ओके, अब 6 जैसे फिल हो गया, इसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा काम हो गया। अब यहाँ से आगे हम फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये हम सिंपली कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं तो इस वाले इंडेक्स पे आएंगे, तो इसका लेफ्ट साइड का आंसर हमने निकाल दिया था, अब राइट साइड का जाना है, तो यहाँ पे जो 4 है उसके लेफ्ट राइट साइड पे जाएंगे। अब 4 पे आएंगे, 4 को फर्दर डिवाइड कर नहीं सकते, तो जहाँ पे जैसे आई इक्वल्स इक्वल्स जे आएगा उसको हमें फिल करते जाना है। तो यहाँ पे भी 4 फिल होगा एंड यहाँ से अब फर्दर नहीं जा सकते तो रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न कर दे, इस वाले इंडेक्स में जो लेफ्ट साइड से राइट साइड से वैल्यू आ रही है उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू वो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो इन दोनों से लेफ्ट एंड राइट से मैक्सिमम क्या आंसर आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है, तो 6 यहाँ पे हमने फिल कर दिया। ओके, अब ये वाला काम तो खत्म हो गया इधर का लेफ्ट साइड का। अब यहाँ पे कॉल आ जाएगा रिटर्न होके। अब इससे लेफ्ट साइड से आंसर मैक्सिमम क्या आ रहा है, 6 से आंसर मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ से 6 रिटर्न होगा। अब हमें क्या करना है, राइट साइड का आंसर भी कंप्यूट करते जाना है। ओके, लेफ्ट साइड का जैसे ही काम खत्म होगा रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हो गए सिंपली। राइट साइड पे आएंगे, राइट साइड पे सिंपली 7 अवेलेबल था हमारे पास, तो 7 इज लाइक आई इक्वल टू जे हो गया इस वाली कंडीशन में, तो यहाँ पे फिल क्या होगा, 7 फिल होगा, करेक्ट, 7 फिल होगा। अब यहाँ से भी सेम वही चीज़ है कि लाइक जैसे ही काम खत्म हो गया यहाँ से रिटर्न करना है, तो अब यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न करेगा 7, यहाँ से रिटर्न क्या आ रहा था 6, बिकॉज 6 इज द मैक्सिमम आंसर, 7 इज द मैक्सिमम आंसर फ्रॉम दिस साइड। तो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 7 है।
तो यहाँ पे 7 फिल होगा। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे ये रेंज है पर्टिकुलरली, ओके, 6 4 7, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे फिल हो रही है। इन दोनों में से 6 और 4 में से मैक्सिमम 4 यहाँ 6 यहाँ पे फिल हो रही है, करेक्ट। तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पे काम खत्म हो गया, 7 ऊपर रिटर्न हो गया। अब लेफ्ट साइड का पूरा आंसर हमने कंप्यूट कर लिया। अब रिकर्सिव कॉल जाएगा राइट साइड पे, 3 to 8 के लिए आंसर निकालने की कोशिश करेगा। अब जैसे 3 to 8 पे आएंगे, ऑब्वियसली बात है जो लेफ्ट साइड का है फिर से यहाँ पे भी लेफ्ट साइड को प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि कोड को हमने उस तरीके से लिखा है। लेफ्ट साइड पे जाएंगे, फिर से 3 2 के ऊपर जाएंगे। अब 3 2 को फिर से डिवाइड कर दो, 3 यहाँ पे आएगा एंड 2 यहाँ पे जाएगा। 3 का मैक्सिमम आंसर जैसे आई इक्वल टू जे होगा वहाँ पे फिल कर दो, वहाँ से रिटर्न कर दो। यहाँ से 3 रिटर्न हो रहा है, ओके। एंड यहाँ से फिर से 3 आ गया। अब राइट साइड पे जाना है हमें, करेक्ट, राइट साइड पे जाना है। लेफ्ट साइड का हमने काम खत्म कर दिया, राइट साइड पे जाना है। राइट साइड पे जैसे आएंगे 2 यहाँ पे काम होगा एंड दोनों साइड से 3 and 2 आर बेसिकली गेटिंग रिटर्न। यहाँ से 3 रिटर्न हो रहा है, यहाँ से 2 रिटर्न हो रहा है। तो इस वाले इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू फिल करनी है, तो यहाँ पे 3 हो गया, करेक्ट। अब यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, तो ये रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न करते हुए इसका राइट साइड अभी फिर से एक्सप्लोर करना बाकी है, तो राइट साइड पे जाएगा। राइट साइड पे 8, यहाँ पे 8 फिल होगा एंड अल्टीमेटली यहाँ से 3 रिटर्न हो रहा है, यहाँ से 8 रिटर्न हो रहा है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम जो भी है यहाँ पे फिल होगा, इसका मतलब 8 फिल हो गया यहाँ पे, राइट है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो भी मैक्सिमम वैल्यूज निकल आ रही है उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से पहले 7 रिटर्न हो गया था, अब यहाँ से जैसे इसका काम खत्म हो गया 8 रिटर्न हो गया। अब इन दोनों में से मैक्सिमम क्या थी, 8 थी। तो इसका मतलब है पूरी रेंज में 8 जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है, करेक्ट। तो 8 यहाँ पे फिल हो गया। इस तरीके से हम सेगमेंट ट्री जनरेट कर सकते हैं, आसान है। लेट मी ट्राई टू जनरेट अ सेगमेंट ट्री फर्स्ट एंड देन उसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे आगे वाले, ओके। ओके, चलो एक बार सेगमेंट ट्री फर्स्ट बिल्ड कर लेते हैं। ओके, तो सेगमेंट ट्री बिल्ड करने के लिए हमें पहले एक एरे लेना पड़ेगा, ओके। एरे में जो इसकी साइज़ रहेगी 4n रहेगी एंड ये सारी चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है। तो आप एक बार सेगमेंट ट्री का वीडियो देख लो अगर आपको फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हो इसको, ओके। नाउ वंस द एरे इज बेसिकली क्रिएटेड, लेट मी नेम इट एज अ ट्री। हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, बिल्ड सेगमेंट ट्री। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ट्री को पास कर लेते हैं 0 से लेके n-1, ओके। एन की वैल्यू तो हमने निकाली नहीं, फर्स्ट लेट मी ट्राई टू गेट द एन बास्केट्स डॉट लेंथ, ओके। अब 0 से लेके n-1 वही हमारी पूरी रेंज है स्टार्टिंग में एंड 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। जो भी सेगमेंट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 इंडेक्स से कर रहे हैं। लेट मी क्रिएट दिस फंक्शन void सेगमेंट्री इंट, ओके, ट्री इंट फ्रूट्स, सॉरी इस बास्केट को भी हमें पास करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे बास्केट्स को मैंने पास कर लिया, इंट बास्केट्स, ओके। एंड ये आई है, ये जे है एंड ये हमारा नोड है जिस वाले नोड पे हम वैल्यूज फिल करते जा रहे हैं, करेक्ट। नाउ जैसे ही हमारा आई इक्वल्स टू जे होगा उस केस में हम क्या कर रहे थे, ट्री को अपडेट कर रहे थे। ट्री ऑफ जो भी पर्टिकुलर नोड है उसमें हम क्या कर रहे थे, बास्केट्स की जो आयथ वैल्यू के इंडेक्स है या फिर जेथ वैल्यू दोनों इक्वल ही है ना, उसको फिल कर रहे थे एंड सिंपली रिटर्न कर रहे थे। वही हमारा लास्ट एज केस वही था ना, करेक्ट है। ये बेस केस हो गई हमारी, रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं, ओके। नाउ वंस दिस इज डन, let us try to get this mid value. Int mid equals to this I plus j minus I divided by 2, ओके। मिड निकाल लिया। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, जो भी अपना मिड तक जो जितने एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड पे हमें सेंड करना है। तो ट्री को हम भेज लिए, बास्केट्स बास्केट्स रहेगा सेम एज इट इज, दिस आई बिकम्स आई। अब जो जे रहेगा वो मिड तक रहेगा, बिकॉज जितने मिड तक एलिमेंट्स है वो लेफ्ट साइड पे हम भेज रहे हैं कंप्यूट करने के लिए, राइट। सेम जो डायग्राम अभी मैंने दिखाई थी वही हम फॉलो कर रहे हैं। अब नोड क्या बनेगा, 2 क्रॉस नोड+1 लेफ्ट साइड के। अब देखो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ, लेट मी कनेक्ट द स्क्रीन फर्स्ट। अब देखो ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है ये 0th इंडेक्स पे हम फिल कर रहे हैं, ओके। स्टार्टिंग 0 से कर रहे हैं, तो 0th इंडेक्स पे जितने सारे एलिमेंट्स है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल के रख रहे हैं। अब इसके लेफ्ट साइड में जो ये पर्टिकुलर एलिमेंट रहेगा ये किस वाले इंडेक्स में फिल होगा, क्योंकि हमने ट्री एक एरे बना के रखा है यहाँ पे, राइट। तो अब ये किस वाले इंडेक्स पे फिल होगा, ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट वाले इंडेक्स में हम इसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सेकेंड इंडेक्स पे होगा, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ओके, ये सेवंथ, ये 8 9 एंड ये 10। इस तरीके से हम वैल्यू फिल करते जा रहे हैं, करेक्ट। तो हम अगर ये 1 एंड ये 2 है तो इसको हमें कंप्यूट भी करना पड़ेगा ना, तो किस तरीके से होगा, लेट अस सपोज ये 0 इंडेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू जो रहेगी 1 रहेगी, ये 2 रहेगी। इसका मतलब अगर ये n है तो ये वाला क्या रहेगा, 2 क्रॉस n+1। ये वाली वैल्यू किस तरीके से हो रही है, 2 क्रॉस n+2, ओके। लेफ्ट साइड राइट साइड की 2 क्रॉस n+2,
हो गया। अब एन वैल्यू फिल करके देख लो, उसी तरीके से निकल आएगा। अब सेम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये किस तरीके से होगा, 2 क्रॉस n+1 लेफ्ट साइड, राइट साइड 2 क्रॉस n+2। इसी तरीके से वैल्यूज जनरेट होती जाएंगी, जिसका मतलब है यहाँ पे n क्या था, अब इस कंडीशन में 1 था। ओके, ये n बेसिकली 1 था, तो इसकी लेफ्ट साइड में आंसर क्या आएगा, 2 क्रॉस n+1 मतलब 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा। ये वाला थर्ड होगा, ये वाला 4 होगा। करेक्ट। एंड सेम इस साइड पे भी देखेंगे तो ये फिफ्थ एंड सिक्स, यही फॉर्मूला जनरेट करते हुए हम अगर जाते रहेंगे आगे, 2 क्रॉस n+1, 2 क्रॉस n+2, लेफ्ट साइड के लिए n+1, राइट साइड के लिए 2 क्रॉस n+2। इस तरीके से हम इंडेक्स जनरेट करते जा रहे हैं। ओके, एंड उसी इंडेक्स पे हमें वैल्यूज निकालते जानी है। राइट, तो अब सेम हम इस कोड को देखेंगे फिर से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हमने जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया था इनिशियली। नोड जो था हमारा, मतलब एन जो था जीरो इंडेक्स पे था, तो जीरो इंडेक्स पे तो हमारी जो सारी रेंज है उसका आंसर निकाल रहे हैं। बट लेफ्ट साइड पे अगर हमें जाना है जिसकी रेंज आई से लेके मिड तक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी अपना नोड या फिर एन रहेगा उसमें हम 2 क्रॉस नोड+1 लेफ्ट साइड के लिए करेंगे, 2 क्रॉस n+2 राइट साइड के लिए होगा सेम। ओके, अब ये बिल्ड सेगमेंट ट्री रिकर्सिवली कॉल होगा, लेफ्ट साइड के लिए पूरा आंसर जनरेट होते जाएगा। ओके, एंड सेम जैसे ही ये आई इक्वल्स टू जे होगा, ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड में हम ये बास्केट की वैल्यू फिल कर रहे हैं। अब जैसे ये लेफ्ट साइड का काम खत्म, राइट साइड के लिए हम कॉल करेंगे फिर से। अब राइट साइड की रेंज क्या रहेगी, मिड+1 से लेके ओके जे तक, जितना भी अपनी जे रेंज हमने डिफाइन की है, 0 से लेके n-1 इनिशियली थी, तो मिड जैसे हमने निकाल किया था मिड+1 से लेके जे तक हम निकाल रहे हैं, एंड इसका जो नोड रहेगा वो 2 क्रॉस n+2 होगा सिंपली। ओके, इस तरीके से हम इजीली बिल्ड कर सकते हैं। अब एट द एंड जैसे ही काम खत्म होगा लेफ्ट साइड का एंड राइट साइड का भी, पूरी पॉसिबिलिटीज हमने एक्सप्लोर कर ली। उस केस में हम क्या करेंगे, एट द एंड जो भी अपना ट्री है, ओके, रिकर्सिवली अब वापस आ रहे हैं, बैक ट्रैक कर रहे हैं, तो उस वाले पर्टिकुलर नोड में हमें क्या करना है, मैथ डॉट मैक्स बिटवीन लेफ्ट साइड का आंसर। ओके, ये लेफ्ट साइड का आंसर जो भी आंसर निकल आ रहा था वो लेफ्ट साइड के लिए हमारा क्या रहेगा, जो भी अपना ट्री ऑफ दिस 2 क्रॉस नोड+1, लेफ्ट साइड का जो आंसर हमने कंप्यूट करके रख दिया था, एंड ट्री ऑफ 2 क्रॉस नोड+2 राइट साइड की वैल्यू होगी। तो हम पर्टिकुलरली उस ट्री ऑफ नोड में फिल करते जाएंगे। तो ट्री तो बिल्ड कर लिया अब हमने। अब हमें बस फाइंड करना है कि लाइक हमारा आंसर किस बास्केट में हम रख सकते हैं, जो फ्रूट्स की वैल्यूज है ना, किस वाले बास्केट्स में रख सकते हैं, वही हमें फिगर आउट करना है। ओके, तो चलिए उसके लिए हम फिर से एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। ओके, तो अब आंसर जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये हमारे पास फ्रूट्स आ रहे थे। तो अब हर एक इंडेक्स एलिमेंट जो भी फ्रूट में क्वांटिटी साइज है उसको हमें बस ये वाली जो ट्री बिल्ड की है, राइट, उसमें बस फिगर आउट करना है कि क्या पॉसिबल है ये पर्टिकुलर फ्रूट किसी बास्केट में प्लेस करना। ओके, एंड हमारा हर बार प्रेफरेंस क्या रहेगा, लेफ्ट साइड पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, कि अगर दोनों साइड पे पॉसिबल है तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, बिकॉज हमें लेफ्ट मोस्ट आंसर निकालना है। एंड अगर इस वाली रेंज में लेफ्ट मोस्ट बास्केट अगर ढूंढना है तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड पे हमें एक्सप्लोर करते जाना पड़ेगा, अगर पॉसिबल है। नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है राइट साइड पे भी हम मूव कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा, अगर हम मुझे ये पर्टिकुलर 7 वाला जो भी क्वांटिटी है इसको अगर फिगर आउट करना है, इस वाली रेंज में कहाँ पे प्लेस करना है। ओके, तो आंसर सिंपली डिवाइडेड है। हमें फर्स्ट सिंपली चेक करना है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर है, क्या वो मैक्सिमम वैल्यू के साथ मैच कर रहा है, मतलब ये 7 क्या इस पर्टिकुलर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसके साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है मतलब इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है या तो इससे बड़ी होनी चाहिए या से इससे इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके हमारा आंसर बनेगा। करेक्ट, बिकॉज अगर मैच नहीं कर रहा तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इसमें से वही हमारे पास है। अब उसके साथ ही मैच नहीं कर रहा है मतलब वो आगे जाके कहीं पे प्लेस हो ही नहीं सकता, राइट। तो हम वहीं से रिटर्न कर देंगे कि लाइक हाँ ये पर्टिकुलर फूड है जिसको हम प्लेस नहीं कर सकते कहीं पे भी। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स को वन बाय वन देखते जाएंगे, एंड इसमें जो भी अपना रेंज क्वेरी हमने निकाल के रखा है उसमें हम फिगर आउट करते जाएंगे। ओके, तो अब 7 को देखेंगे, 7 स्टार्ट है। तो आप चेक करेंगे क्या इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब क्या ये पर्टिकुलर 7 क्वांटिटी है इससे लेस देन और इक्वल्स टू है। हाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर बनेगा हमारे यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू जो है इससे इक्वल और ग्रेटर देन ग्रेटर ग्रेटर है या नहीं। ओके, तो अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है एक कैपेसिटी इस क्वांटिटी के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ओके, क्योंकि मेन प्रेफरेंस क्या रहेगा, इस वाले हाफ में ही अगर हमें आंसर मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसी साइड में हमें जाना है, राइट। तो चलिए लेफ्ट साइड पे हमने मूव करना स्टार्ट कर दिया। ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर 7। ओके, हम उसको बस फिगर आउट करें किस वाले बास्केट में रख सकते हैं। अब यहाँ पे आके फिर से वही चीज, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे चेक करेंगे कि लेफ्ट लेफ्ट साइड में क्या हम इसको रख सकते हैं। ओके, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 6 है,
ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटी लेस है इस वाले से, राइट। तो लेफ्ट साइड हम नहीं जा सकते इस केस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में जाना पड़ेगा। ओके, तो राइट साइड में अभी 7 है एंड इसके साथ मैच कर रहा है, एंड जैसे ही हमारा ये जो है आई इक्वस टू जे होगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंगल एलिमेंट जैसे ही रहेगा दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी आई इक्वस टू जे। जैसे ही अपना आई एंड जे पॉइंटर एक ही पर्टिकुलर इंडेक्स पे पॉइंट कर रहे हैं, तो हम उस वाले पर्टिकुलर नोड तक पहुंच गए, ये हमारा मतलब होगा, जो भी अपना जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमने विजिट कर दिया, यही हमारा प्लान होगा, राइट अल्टीमेटली। तो हम इस वाले इंडेक्स को देख रहे थे, तो अब ये 7 क्या होगा, यहाँ पे प्लेस हो सकता है इस वाले बास्केट में, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको अपडेट कर देंगे, इसको अपडेट कर देंगे -1 के साथ, बिकॉज अब हमें फर्दर इसको यूज नहीं करने देना है किसी भी पर्टिकुलर बास्केट को। तो अब सेम वापस जैसे जा रहे हैं तब उसी टाइम पे हम ये सारी जो भी अपनी रेंज है ना इसको अपडेट कर दे जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ से -6, यहाँ से 6 आ रहा था, यहाँ से -1, अब अपडेट होके ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू अपडेट होके 6 होगी। ओके, बस सिंपली अपडेट करते जाएंगे अभी बैक ट्रैक करते हुए, तो ये अपडेट होके 6 हो गया, बिकॉज 7 जो था एक पर्टिकुलर फ्रूट्स की साइज ने यूज कर लिया उसको, उस वाले बास्केट को, तो अब वो बास्केट कहीं पे भी आगे यूज नहीं हो सकता, ये सिंपल प्लान था। ओके, अब जैसे ही इस वाले इंडेक्स पे आ गए रिटर्न होते हुए, यहाँ से रिटर्न हो गए, जैसे इस पे आए तो अब हमें सिंपली चेक करना है इधर साइड से आंसर मैक्सिमम क्या आ रहा था, इधर साइड से क्या आ रहा था, स्टिल आंसर इज 8, मैक्सिमम आंसर इज 8, तो यहाँ पे 8 ही रहेगा, बट ये जो दो इंडेक्स है ये अपडेट हो गए हैं अभी के लिए, करेक्ट। तो अब यहाँ पे काम खत्म हो गया इस तरीके से, अब 7 किलो हमने देख लिया ये फिल हो रहा था, तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट फ्रूट इज 5। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम जनरली अगर देखोगे इस वाली रेंज में तो 7 यहीं पे फिल हो सकता है। ओके, नॉर्मली अगर सिंपली एक 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 विजिट करते जाएंगे तो 7 एक्चुअली में वहीं पे फिल होगा, ओके, उसी वाले पर्टिकुलर बास्केट में। अब नेक्स्ट इज 5। अब 5 के लिए सेम, क्या ये 8 जो है इससे बड़ी है या फिर इक्वल है, हाँ बड़ी है, तो ऑब्वियसली 5 भी किसी ना किसी बास्केट में फिल होगा। तो अब लेफ्ट साइड पे देखेंगे क्या ये 6 इससे बड़ा है, इक्वल है, हाँ बड़ा है इक्वल है, तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ओके, सेम लॉजिक है, लेफ्ट साइड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते वही चेक करना है। अब इसमें जा सकते हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड का इसका क्या है एंड इसका राइट साइड का क्या है। लेफ्ट साइड में इसमें 6 है एंड राइट साइड में -1 है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस हमारा लेफ्ट साइड पे ही सबसे ज़्यादा रहेगा। ओके, तो लेफ्ट साइड में हमने फिर से मूव कर दिया, अब 6 में चेक करेंगे, लेफ्ट साइड की वैल्यू 6 है जो कि बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट साइड में हमारा प्रेफरेंस है, तो लेफ्ट साइड में ही इसमें भी मूव करेंगे। तो अल्टीमेटली जैसे हमने यहाँ पे रीच कर दिया, इसका मतलब है कि आई इज बेसिकली इक्वस टू जे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँच गए, मतलब वहाँ पे हमें इसको, वो ही हमारा आखिरी बास्केट का एरिया था ना जहाँ पे हम रीच करना चाह रहे थे, तो हम क्या करें, 5 को इसमें सिंपली 6 को -1 से अपडेट कर दिए। ओके, क्योंकि ये वाला बास्केट अब यूज हो गया है, किसी और हम फ्रूट को इसमें डाल नहीं सकते। ओके, अब सिंपली जैसे रिवर्स जाते रहेंगे, सिंपली हमें वैल्यूज को अपडेट करते हुए जाना है। ओके, तो अब यहाँ से हम -1 रिटर्न हो रहा है, यहाँ से 4 रिटर्न हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये अपडेट होके 4 होगा। ओके, ये अपडेट होके 4 होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमें फिल कर दे जाना है। ओके, रिवर्स जाते हुए अब ऊपर क्या होगा, इस इधर इधर साइड से 4 आ रहा है, इधर साइड से 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 4 यहाँ पे रिप्लेस होगा, प्रीवियस की जो वैल्यू थी उसके साथ हम उसको हटा देंगे एंड 4 यहाँ पे फिल कर देंगे। अब स्टिल यहाँ से 4 रिटर्न हो रहा है, यहाँ से 8 रिटर्न हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैक्सिमम 8 अभी भी रहेगा यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 8। ओके, अब 8 है, 8 के लिए भी चेक कर लेंगे क्या हमारा यहाँ पे जो रेंज दिया है मैक्सिमम इसके साथ मैच कर रहा है, मतलब इक्वल होनी चाहिए एटलीस्ट, या फिर बड़ी हो गई तो भी चलेगा, इक्वल है तो मतलब आंसर है हमारे पास। अब लेफ्ट लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे क्या हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है इसके साथ मैच कर रही है या फिर लेस देन है, लेस देन है तो हम वहाँ उस लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकते। ओके, तो अब हमारा यहाँ पे जो 6 जो भी अपनी रेंज थी 6 4 7, ये वाला 8 इस वाली रेंज में कभी फिल ही नहीं हो सकता, यही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। ओके, अब राइट साइड पे जो 8 है इसके साथ मैच कर रहा था। ओके, अब सेम चीज़ यहाँ पे जैसे आए लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे 3 है जो कि जहाँ पे हम फिल नहीं कर सकते इसको, तो ऑब्वियसली बात है राइट साइड पे फिर से मूव करना पड़ेगा। अब राइट साइड पे है, यहाँ पे हम डायरेक्टली जा रहे हैं। ओके, जैसे आई इक्वस टू जे होगा उस केस में हम वहाँ पे क्या कर देंगे, -1 फिल कर देंगे। यहाँ पे -1 फिल हो गया, मतलब 8 जो है अभी कोई यूज़ नहीं कर सकता। अब इधर से 3 रिटर्न हो रहा था, यहाँ से -1 रिटर्न हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 अपडेट कर देंगे। अब इधर से सिंपली प्रीवियसली 4 रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे 3 रिटर्न हो रहा है, तो इसको अपडेट करते हुए 4 करना पड़ेगा। That's how we have to update these values as well simultaneously. Okay, तो हमने अपडेट भी कर लिया बैक ट्रैक करते समय।
अब ये तीन जो भी फ्रूट्स है 7, 5, 8 कहीं ना कहीं प्लेस हो गए हैं। ओके, दोज इंडेक्सेस आर लाइक बेसिकली 7 यहाँ पे फिल हो गया था, 5 यहाँ पे फिल हो गया था, 8 यहाँ पे फिल हो गया है। करेक्ट, नाउ दीज आर द फ्यू लेफ्ट आउट एलिमेंट्स लाइक 4, 3, 2। अब 2 के लिए देखेंगे, 2 कहाँ पे प्लेस होता है। अब सिंपल सेम चीज़ है, 2 को चेक कर लेंगे इसके साथ, हाँ मैच हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे देखेंगे, हाँ यहाँ पे भी मैच हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे देखेंगे, हाँ यहाँ पे मैच हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से लेफ्ट साइड पे आएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे मैच नहीं हो रहा है पर लेफ्ट साइड पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली अपडेट कर दो -1 के साथ। ओके, यहाँ पे -1 से अपडेट हो गया। अब दोनों साइड से -1 रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे भी अपडेट होके -1 होगा। ओके, अब दोनों साइड से यहाँ पे भी माइनस माइनस रिप्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पे भी अपडेट होके -1 होगा, तो ये अपडेटेड होके -1 हो गया। अब इधर से देखेंगे तो यहाँ पे -1 रिटर्न हो रहा है। ओके, लेफ्ट साइड से -1 रिटर्न हो रहा है, राइट, एंड राइट साइड से 3 हो रहा है, तो इसको अपडेट करके हुए हमें 3 करना पड़ेगा। ओके, इसको अपडेट करके 3 कर दिए। ओके, 2 भी प्लेस हो गया अभी। अब 3 के लिए देखेंगे, 3 भी प्लेस हो सकता है आराम से क्योंकि जो टॉप वैल्यू है उसके साथ मैच करिए। 5 को देखेंगे, अल्टीमेटली लास्ट जो 5 एलिमेंट बचा है तो वो कहीं पे प्लेस नहीं हो सकता, तो उस केस में हम 1 रिटर्न कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं। आई गेस अप्रोच इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द सॉल्यूशन एज वेल। ओके, तो बिल्ड हमने पहले ही कर लिया था, अब हमें क्या करना है, फिगर आउट करना है लेफ्ट मोस्ट मोस्ट बास्केट। ओके, जिसमें हमें फिल करना है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, ट्री पास कर देंगे एंड नेक्स्ट इज बास्केट्स ऑफ आई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन दिस एन आई प्लस प्लस। ओके, एंड इसमें हमें ये फिगर आउट करते हुए जाना है। ओके, तो लेफ्ट में अब एक आंसर नाम का एक वेरिएबल मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, इंट आंसर इक्वल्स टू 0, इनिशियली आंसर 0 है। अब इस यहाँ से जो भी रिटर्न हो रहा है लेफ्ट मोस्ट बास्केट से वो हम आंसर में अपडेट करते जाएंगे एंड अल्टीमेटली आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब लेफ्ट मोस्ट बास्केट में मैंने ट्री को पास कर दिया, उसके बाद जो अपना फ्रूट्स ऑफ आई जो भी है उसको पास करना है, उसी को चेक करना है ना, इसमें कहीं पे किसी बास्केट में प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फ्रूट्स ऑफ आई जो भी रहेगा। अब 0 से लेके n-1 वो हमारी रेंज रहेगी एंड नेक्स्ट इज लाइक द नोड वेयर वी आर एक्चुअली लुकिंग एट। ओके, लेट मी क्रिएट दिस लेफ्ट मोस्ट बास्केट। ये रिटर्न इन कर रहा है लेफ्ट मोस्ट बास्केट, यहाँ पे फर्स्ट इज ट्री। ओके, नेक्स्ट इज लाइक k, let me name it as k and I int j int node. ओके, अब बेस कंडीशन क्या है, इफ आई बेसिकली इक्वल्स टू j, देन उस केस में हमें क्या करना है, वो वाले जो ट्री ऑफ आई या सॉरी ट्री ऑफ जो नोड है उसमें हमें -1 फिल करना है। ओके, एंड यहाँ से रिटर्न 0 कर देंगे। ओके, अब एक और कंडीशन क्या है उससे पहले हम चेक कर लेंगे, मतलब कहीं पे भी डाल सकते हैं, दोनों बेस केस है कि ये जो k की वैल्यू है, अगर ये k की वैल्यू ग्रेटर हो गई ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, मतलब 0 वाले नोड पे, उस केस में तो हम कहीं पे प्लेस ही नहीं कर सकते, इसी केस में हम रिटर्न 1 कर देंगे। ओके, ये दो बेस केसेस हो गए हमारे। ओके, मतलब उस केस में हम कहीं पे प्लेस ही नहीं कर सकते ना, जो भी अपना पर्टिकुलरली फ्रूट है, हम ट्री वाले जो रेंज है उसमें चेक कर रहे हैं, जो 0 नोड पे सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी हमारे पास इनिशियली, तो सिंपली अगर वो मैच ही नहीं कर रहा है तो रिटर्न 1 कर दो वहाँ पे, और लेस अदर केसेस में रिटर्न 0 कर दो। अब यहाँ पे मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इंट मिड इक्वल्स टू दिस आई प्लस j माइनस आई डिवाइड बाई 2। ओके, अब ये मिड को हम फिगर आउट करेंगे, मिड जैसे निकल आ गया तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से चेक करना है, तो फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस लेफ्ट साइड में ही रहेगा। चेक कर देंगे इफ, ओके, इफ कंडीशन में डाल देंगे, इफ जो अपनी जो करंट के वैल्यू है, दिस के वैल्यू इज एक्चुअली लेस देन और इक्वल टू दिस ट्री ऑफ लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के लिए क्या है, 2 क्रॉस n+1, वही हमारा लेफ्ट साइड एलिमेंट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे, एक लेट मी क्रिएट हियर पोजीशन इक्वल टू 0 इनिशियली एंड पोजीशन को हम अपडेट कर देंगे लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, जो भी रिटर्न आ रहा है वो इसमें अपडेट होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट बास्केट, इसमें हमें पास करना पड़ेगा ट्री इनिशियली के एज इट इज, आई एज इट इज, मिड बेसिकली हम अब रेंज स्क्वीज हो गई लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो, एंड नोड में 2 क्रॉस नोड +1। ओके, लेफ्ट साइड के लिए जाने के लिए, अगर नहीं है तो एल्स केस में दिस पोजिशन शुड इक्वल्स टू दिस ट्री ऑफ लेफ्ट मोस्ट जो है अपना लेफ्ट मोस्ट बास्केट, ट्री के मिड +1 से लेके लास्ट वाले इंडेक्स तक, यहाँ पे 2 क्रॉस, ये हमारा नोड वाला वैल्यू रहेगा। ओके,
तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, अपडेट भी करना है। जैसे ये वैल्यूज जो भी है, जो भी रिटर्न हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, वो इंडेक्स को अपडेट भी करते जाना है। तो ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड शुड इक्वल्स टू math dot max between left side and right side, tree of this 2 cross node plus 1, sorry, node plus 1, and tree of 2 cross node plus 2. Okay, I think that's all. Like at and return का तो POS doesn't matter। अब अगर मैच हो रहा है तो रिटर्न 0 होगा, अगर नहीं हो रहा है तो रिटर्न 1 होगा। करेक्ट। तो आंसर में अगर नहीं हो रहा है तो 1 ऐड होते जाएगा एंड अल्टीमेटली आंसर को रिटर्न कर। लेट मी ट्राई टू रन दिस कोड एंड सी इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। Okay, there is an error, line number 5, tree is not a statement, sorry, it is not how we write it. Okay, again there is an error, n is actually not declared, so it should be node. Okay, but yeah, that is fine, it should be node. Are there any other errors? Math.max m should be capital. What next? Okay, those two are the errors. Let us try to see if it is working fine or not. Okay, it is getting accepted. Let me try to submit this code and see if it is working fine or not. इट इज़ गेटिंग एक्सेप्टेड। ओके, तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फॉर लूप चला रहे एक बार इट विल टेक बिग ऑफ एन, एंड ये सर्च कर रहे हैं तो ये सर्च करने में उस वाली ट्री में लॉग ऑफ एन टाइम लगेगा हमारा। ओके, तो एन लॉग एन ये हमारी मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। ऑब्वियसली बिल्ड करने के लिए भी सेम जो भी अपना जो भी अपनी रेंज दी गई है एन, that is going to be the time complexity to build the segment tree. Okay, I guess you get the idea what we are trying to do right over here. If so, please make sure to like this video and thank you for watching this one. Bye bye.